क्रिकेट प्रेमियों, कल रात नई मुंबई में जो मैच हुआ वो सिर्फ एक खेल नहीं था बल्कि एक पूरी कहानी थी। यूपी वॉरियर्स ने डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। ये मैच इतना रोमांचक था कि हर गेंद पर कुछ ना कुछ होता रहा। जब आप WPL जैसे टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियंस को हराते हैं तो वो सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं होते बल्कि पूरी टीम की कॉन्फिडेंस का सवाल होता है। शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। नई ओपनिंग पेयर अमनजोत कौर और जी कमालिनी को यूपी वॉरियर्स की टाइट बॉलिंग के सामने रिदम मिलने में काफ़ी मुश्किल हुई। पावर प्ले में सिर्फ 32 रन आए, जो मुंबई जैसी टीम के लिए काफ़ी कम था। ये स्कोर WPL में सेकंड लोएस्ट पावर प्ले स्कोर था बिना विकेट गंवाए। क्रांति गौड़ और शिखा पांडे की न्यू बॉल बॉलिंग देखने लायक थी। दोनों ने बॉल को कंसिस्टेंटली अवे स्विंग करवाया और मुंबई के ओपनर्स को बार बार एज पर खेलने को मजबूर किया। अमनजोत की हर शॉट में स्ट्रगल दिख रही थी। वो 36 बॉल्स में से 27 बॉल्स पावर प्ले में खेली, लेकिन कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। उनके कई एजेस स्लिप और कीपर के बीच से बाउंड्री बनकर गए, जो दिखाता था कि वो टाइमिंग में स्ट्रगल कर रही थीं। लेकिन फिर आई नथ सिवर ब्रंट की बारी। ये महिला जब बैट लेकर आती है तो मैदान में आग लग जाती है। उन्होंने 43 बॉल्स में 65 रन्स की शानदार पारी खेली। उनकी बैटिंग में वो ब्रूट फोर्स था जिसके लिए वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। मुंबई की इनिंग्स के पहला हाफ तो ऑर्डिनरी था, लेकिन नथ ने अकेले दम पर पूरी टीम को कॉम्पिटिटिव स्कोर तक पहुंचाया। उनकी हर शॉट में अथॉरिटी थी। जब वो फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव मारती थीं, तो बॉल बाउंड्री रोप को क्रॉस करने से पहले ही फील्डर्स को पता चल जाता था कि ये 4 है। नथ की पार्टनरशिप कैप्टन हरमनप्रीत कौर के साथ 59 रन्स की थी, जो मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। हरमनप्रीत ने एंकर का रोल परफेक्टली निभाया। जब नथ एग्रेसिव शॉट्स मार रही थीं, तब हरमनप्रीत ने सिंगल्स और डबल्स से स्कोरबोर्ड को टिकिंग रखा। यही तो पार्टनरशिप का असली मतलब होता है कि एक प्लेयर अटैक करे और दूसरा सपोर्ट करे। मुंबई की लेट इनिंग सर्ज देखने लायक थी। जब लग रहा था कि स्कोर 140 के आसपास रुक जाएगा, तब नथ ने अपना जादू दिखाया। उनकी हर शॉट में पावर था, टाइमिंग थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो एग्जैक्टली वहीं मार रही थीं जहां फील्डर्स नहीं थे। यही तो फर्क होता है क्लास प्लेयर्स में। एमिलिया केयर और सजीवन सजाना की फाइनल ओवर्स में 43 रन्स के पार्टनरशिप ने मुंबई को रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया। मुंबई इंडियंस ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 161 रन्स बनाए, 5 विकेट के नुकसान पर। अब बात करते हैं चेस की। यूपी वॉरियर्स को 162 रन्स का टारगेट मिला था। ये टारगेट ना तो बहुत आसान था और ना ही इम्पॉसिबल। WPL में 160 प्लस स्कोर्स डिफेंड हो सकते हैं अगर बॉलिंग यूनिट प्रेशर बनाए। शुरुआत में लगा कि मुंबई की बॉलिंग यूनिट अपना यूजुअल प्रेशर बना रही है, लेकिन यहीं पर कहानी का ट्विस्ट आया। हरलीन देओल, जो कल रिटायर्ड आउट होकर निराश थीं, आज वापसी करने के लिए तैयार थीं। हरलीन की ये इनिंग्स सिर्फ क्रिकेट नहीं थी, बल्कि एक इमोशनल जर्नी थी। कल की डिसअपॉइंटमेंट को आज के परफॉर्मेंस में बदलना, ये सिर्फ चैंपियंस कर सकते हैं। उन्होंने 39 बॉल्स में 64 रन्स बनाए और अपनी 50 भी पूरी की। उनका हर शॉट कॉन्फिडेंस से भरा था। रिटायर्ड आउट का कंट्रोवर्सी अभी भी सोशल मीडिया पर चल रहा था, लेकिन हरलीन ने बैट से अपना जवाब दिया। यही तो क्रिकेट की ब्यूटी है। फॉर्म टेम्पररी होती है, लेकिन क्लास परमानेंट होती है। मुंबई की बॉलिंग में कुछ अजीब सी बात थी। यूजुअली जो टीम क्लिनिकल प्रेशर बनाती है, आज वो एग्जीक्यूशन में स्ट्रगल कर रही थी। नेट साइबर ब्रंट ने एक ओवर में डबल स्ट्राइक मारकर थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन बाकी बॉलर्स का डिसिप्लिन गायब था। वो बार बार सेम चैनल आउटसाइड ऑफ स्टंप में बॉल कर रहे थे, जिससे हरलीन को अपना रिदम मिल गया। यहीं पर मुंबई की गलती हुई। जब आपके पास प्रेशर बनाने का मौका हो और आप उसे गंवा दें, तो फिर बैट्समैन कॉन्फिडेंट हो जाता है। हरलीन ने एग्जैक्टली यही किया। इनिशियल स्क्वीज से बचने के बाद उन्होंने मुंबई की परसिस्टेंस को पनिश किया। उन्होंने 12 बाउंड्रीज मारी। ये नंबर बताता है कि वो कितनी डोमिनेंट थीं। हर बाउंड्री के साथ यूपी वॉरियर्स डगआउट में एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। क्लोए ट्रायन का कंट्रीब्यूशन भी कमाल का था। उन्होंने क्रूशियल मोमेंट्स में हरलीन का साथ दिया। क्रिकेट में पार्टनरशिप का मतलब सिर्फ रन्स नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को कॉन्फिडेंस देना भी होता है। ट्रायन ने एग्जैक्टली यही किया। उनकी 11 बॉल्स में 27 रन्स की कैमियो ने मैच को सील कर दिया। ये उनकी WPL में सिर्फ दूसरी इनिंग्स थी, लेकिन इम्पैक्ट कमाल का था। मैच का टर्निंग पॉइंट था जब हरलीन ने अपनी 50 कंप्लीट की। उस शॉट में जो पावर था, वो सिर्फ रन्स नहीं, बल्कि पूरी टीम के मराल को बूस्ट कर गया। यूपी वॉरियर्स के प्लेयर्स के चेहरे पर जो स्माइल आई, वो बताती थी कि अब मैच उनके कंट्रोल में है।
डगआउट से चेयरिंग आ रही थी और फील्डिंग पोजीशंस भी अग्रेसिव हो गई थीं। मुंबई इंडियंस की फील्डिंग भी आज डिसअपॉइंटिंग थी। फाइनल ओवर्स में जब यूपी वॉरियर्स को सिर्फ कुछ रन्स की जरूरत थी, तब भी मुंबई ने फाइट किया, लेकिन हरलीन और ट्रायन का पार्टनरशिप इतना स्ट्रांग था कि कोई भी बॉलिंग चेंज काम नहीं आया। लास्ट बॉल पर जब वाइड बॉल से मैच खत्म हुआ तो यूपी वॉरियर्स के प्लेयर्स की खुशी देखने लायक थी। वो सेलिब्रेशन सिर्फ जीत की नहीं बल्कि रिलीफ की भी थी। ये जीत यूपी वॉरियर्स के लिए सिर्फ पॉइंट्स टेबल में नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 हार के बाद पहली जीत हमेशा स्पेशल होती है, खासकर जब वो डिफेंडिंग चैंपियंस के खिलाफ हो। टूर्नामेंट में अब तक वो बॉटम में थे, लेकिन इस जीत के साथ उन्होंने दिखाया कि वो भी टाइटल कंटेंडर्स बन सकते हैं।